अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से कहा, ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए, ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए, बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। उधर अमरीकी सदर का बरतानवी बादशाह चार्ल्स के एजाज़ में इशाया। ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता, ईरान बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। तेहरान आपने होर्मज़ की नाकाबंदी का फौरी खात्मा चाहता है। अमरीका ने ईरान को शिकस्त दी, बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमरीका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। अमरीकी सदर की अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती है। ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती ही सर फहरिस्त होगी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, सिफारती राब्ते जारी हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहदा हरगिज़ नहीं करेंगे। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़े शराइत पर मबनी हों। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। कहा, यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है, पुरतशद्दुद बाक़ियात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दाम कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। अमरीका के खास ताल्लुकात बरतानिया के साथ नहीं, इसराइल के साथ हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अमरीका में बरतानवी सफीर क्रिस्टिन टर्नर की ऑडियो लीक होने का इंकशाफ। ऑडियो में बरतानवी सफीर ने कहा, अमरीका और बरतानिया के दरमियान ताउन जारी रहेगा, लेकिन ये ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के मुताबिक अमरीका बरतानिया ताल्लुक भी नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पर अमरीका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मगरबी इत्तेहादी ममालिक को अपने ताल्लुकात और जिम्मेदारियों का असर जायज़ा लेना होगा। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने अमरीका में बरतानवी सफ़ीर के लीक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह सफ़ीर की ज़ाती राय और ख्यालात तो हो सकते हैं, हुकूमती पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल बरामद करने में मदद की। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने होर्मज़ से गुजरने के लिए ईरान को टॉल की अदायगी करने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी का अमरीकी इक़दामात के खिलाफ यूएन को खत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को मुरासले में कहा, अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती बहरी क़ज़ा की है। ज़ाती क़वानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दामात आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म दे सकते हैं। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। यूएई के वज़ीर तवानाई कहते हैं, फैसला तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआशी विज़न के तहत किया गया। मुल्क की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज़ करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मौशी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत
CDA से मुतल्लिक प्लॉट अलॉटमेंट केस में वकील से मुकालमा करते हुए कहा, यह केस नए जज साहब सुन लेंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी केसेस की समाअत करेंगी। उधर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जस्टिस मोहसिन इंकियानी का जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासर। तीनों जजेस दूसरे सूबों में जूनियर जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए। जस्टिस सुमन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर थी। सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस सुमन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वजारत से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रेनों में अवामी सहूलत और फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को सहूलियात के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वजारत से मुतल्लिका उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुआवने खुसूसी हारून अख्तर खान की मुलाकात। जारी मनसूबों और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ और नए प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा। एक्सप्रेस वे और क्लब रोड की ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग पर भी फौरी काम शुरू करने का हुक्म। F9 पार्क को हाइड पार्क की तर्ज पर और शादरा डैम के साथ तफरीही सहूलियात का जामे प्लान भी तलब। टॉप गोल्फ, हॉट एयर बलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर भी काम का जल्द आगाज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। खलीजी ममालिक ने आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश मुस्तरद कर दी। खलीज राब्ता काउंसिल इजलास में ईरानी इक़दाम की मजम्मत। आबनाए हॉर्मज़ में जहाज़रानी मुतासर करने या फ़ीस आयद करने की मुखालिफत। जंग से पहले जैसी सिक्योरिटी और आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करने का मुतालबा। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी अरब में इजलास। कतर, बहरीन, कुवैत और UAE के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में दिफाई ताआवुन बढ़ाने, मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल वार्निंग सिस्टम पर जोर। खलीज राब्ता काउंसिल का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। अमरीका ईरान जंग के आलमी मंडियों पर कड़े असरात। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। ईरान जंग के बायस तवानाई कीमतों में 24% इजाफे का खदशा। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का अंदेशा। आलमी बैंक की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड की औसतन कीमत $86 फी बैरल तक रहने की तवक्को है। आबने हुर्मुज़ में हमलों, बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से आदमी सप्लाई में रिकॉर्ड कमी हुई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,000 से जायद पॉइंट पर ट्रेड। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.29% की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.40% इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी। जापान के निक्की इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड। अमेरिका ने 250वें यौम आज़ादी के लिए नया पासपोर्ट डिज़ाइन जारी कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महदूद एडिशन पासपोर्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्वीर शामिल। पासपोर्ट पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत भी हैं। खुसूसी पासपोर्ट जुलाई में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किए जाएंगे।